पड़ा रहे वहाँ से उसको कोई हिला नहीं सकता। जैसे आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा। ये उगता हुआ सूरज मुझे हर रोज एक नई उम्मीद, नए हौसले का एहसास दिलाता है और ये नयापन मुझे चलते रहने के लिए मोटिवेट करता है। वेल विद दिस ब्यूटीफुल डायलॉग, इट्स अ वीकेंड, अ वेरी हैप्पी वीकेंड में नाज़िया आपके साथ। अस्सलाम आदाब और शो है हैशटैग में आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। हाँ जी, ढेर सारी बातें होने वाली हैं फिल्मी दुनिया से और कुछ जबरदस्त ट्रैक्स भी प्ले करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। वैसे वापस आकर अभी के लिए तो एक ट्रैक है, फॉर श्योर एक ट्रैक है जो मैं आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूँ, लेकिन वापस आकर मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट हैं उनको मोस्ट लवेबल कंपोजर ने दे ही दिया मौका। फिलहाल नाम जपते हुए पहला ब्रेक करते हैं बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिंका चिका आओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:26 ऑन द क्लॉक। और अब बात करने वाली हूँ इंडियन आइडल 12 के टॉप 8 सिंगर सवई भाट की, जिनको सिंगिंग का पहला ब्रेक मिल गया है भाई। वो भी शो के जज रहे हिमेश रेशमिया के एल्बम से और यहीं से करने वाले हैं सवई शुरुआत। जी हाँ, सवई के बाहर होने के बाद से उनके फैंस ने क्या बवाल किया था। वही बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी थे, जुड़ गए थे इस बवाल में बाल की खाल निकालते हुए। लेकिन अब सुनने में आ गया है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। जी हाँ, अपने सिंगिंग से देश भर में लाखों लोगों को अपना दीवाना बना चुके सवई को काफी मशहूर बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, जो कुछ कहिए सब कुछ, वो अपने एल्बम दिल से में गाने का मौका दे रहे हैं। और खास बात यह है कि इस एल्बम का जो पहला ट्रैक है वो रोमांटिक ट्रैक है और उसी से शुरुआत करने वाले हैं सवई। वेल देखा जाए तो हिमेश खुद गाते गाते नाक की नस इधर से बंद उधर से बंद करते कराते हैं, फाइनली डिसाइड किया ना, मेरे बस में नहीं कि मैं रोमांटिक गाने और गाऊं। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी पहल हुई है। और हाँ, एक चीज और बताऊं, जो अगला ट्रैक है वो तो है ऑब्वियसली हिमेश के ही एल्बम आपके सुरूर का। लेकिन आपको क्या पता है कि 2006 में जब ये एल्बम आया था उस वक्त तो ब्लॉकबस्टर था और देखा जाए तो पूरी दुनिया में माइकल जैक्सन के एल्बम के बाद सेकंड नंबर पे बेस्ट सेलिंग एल्बम था। जी हाँ, इसी सेलिंग एल्बम से नाम है तेरा। कौन सी वेब सीरीज या मूवीज देखनी है और हमारी हेल्प करने के लिए भी मौजूद है, क्योंकि छोटा सा अच्छा सा क्लू भी दे सकते हैं, हमें कोई बता सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है और ये भी कह सकता है कि भाई कि ये वाली मूवी, ये वाली सीरीज जो है ना बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है या बहुत ही अच्छी है, देख लो। हमारे साथ जुड़ गए हैं वन एंड ओनली आपके बहुत चाहिए, लेकिन इनसे हमें लगता है डर, मिस्टर उबैद है। क्या राइमिंग की है तुमसे, क्या कहा, डर और ताहिर और ये और वो। खैर शुक्रिया, आपने होस्ट किया एक बार फिर ये ड्रामाज और सीरीज, वेब सीरीज और फिल्म्स का है जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो चूंकि मैं आपको पता है कि जो किड्स शो है वो भी करता हूँ, तो उस हिसाब से किड्स में भी, और जब आप मोटिवेट करते हैं किसको करते हैं, बेसिकली हमें आजकल जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनको जिंदगी का एक मकसद मिल सके, वो एक सही रास्ता चुनेंगे तो ही सही जगह पहुंचेंगे और तो ही उसके बाद ही वो कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए मुफीद साबित होंगे, है ना। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, मुझे जो पर्सनली जो एक तारे जमीन पर और एक 3 इडियट्स, मुझे ये दोनों जो मूवीज हैं बहुत ही मोटिवेटिंग लगी। और मैं निगाह डालिए, मैं आपको बताती हूँ कि मनोज वाजपेयी, समांथा और शरद केलकर स्टारर सीरीज द फैमिली मैन 2 जो कि 4 जून को अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो चुकी है, बहुत जबरदस्त सीरीज है। जी हाँ, श्रीकांत तिवारी नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि फैमिली में तो एकदम आम सा आदमी है, लेकिन असल में होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर। ये बहुत बड़ा क्लू है और अगर आपने नहीं देखी फॉर श्योर इसे देखिए। ये सीरीज जो है 9.3 रेटिंग हासिल कर अपना ये रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 पर है। वहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3rd सीरीज लोकी इस महीने की सबसे बड़ी रिलीज है और इस सीरीज में एवेंजर्स एंड गेम से जुड़े किरदार लोकी की कहानी जो है वो दिखाई गई है। ये सीरीज इज एट नंबर 2 विद द रेटिंग 8.9
वहीं पर नंबर 3 इज कैनेडियन सिटकॉम, जो कि किम्स कन्वीनियंस का 5th इंस्टॉलमेंट है। कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो कि कनाडा शिफ्ट हो गए हैं और इस सीरीज को रेटिंग हासिल है 8.2 की और ये सीरीज है नंबर 3। और साथ ही नंबर 3 पर है सुनील ग्रोवर की सनफ्लावर भी। इसके रिव्यू के बारे में तो बात हम कर ही चुके हैं लास्ट वीक में। अगर आपने नहीं देखा है तो फॉर श्योर इस बार जरूर देखिए। और अभी के लिए खूबसूरत सा ट्रैक कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में परदेश मूवी से हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़े के साथ FM 107 पर। खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया आपने, हैशटैग फिल्मी नाज़े के साथ जारी है FM 107 पे। वेलकम बैक, इट्स 11:10 ऑन द क्लॉक और आज से और अभी बात करने वाली हूँ गूगल के नए फीचर की। जी हाँ, गूगल ने नया फीचर लॉन्च किया है। ये गूगल के मैसेजिंग ऐप के लिए होगा। कंपनी मैसेज देखने का नया तरीका लाई है भाई, जिससे फैमिली, दोस्तों और बिजनेस के प्रमोशनल मैसेजेस की अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है। साथ ही पढ़े हुए मैसेजेस और भेजे गए मैसेजेस का कंफर्मेशन भी आप जान सकते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी मैसेजेस ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। इनबॉक्स से गैर जरूरी मैसेजेस को हटाने के लिए गूगल ऑटोमेटिक वन टाइम पासवर्ड को भी हटा देगा, जो कि मैसेज आने के 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाता है। या जो मैसेज आने के 24 घंटे के बाद आराम से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इस फीचर को क्रिएटिव करने के लिए आपको कंटिन्यू यानी जारी रखे बटन पर क्लिक करना होगा। OTP, वहीं मैं आपको ये भी बताऊं कि OTP डिलीट के नए फीचर जो है वो ऑप्शनल है, जिसे सेटिंग्स में मैनेज किया जा सकता है, मतलब सेटिंग्स में जाकर मैनेज किया जा सकता है। तो क्या करें क्या ना करें, फीचर्स की तो है भरमार। वहीं हम भी है कतार में, यानी कुछ और फीचर्स भी आने वाले हैं। फिलहाल एक खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए उदित नारायण की आवाज में क्या करें क्या ना करें। हैशटैग फिल्मी नाज़े के साथ FM 107 पे 11:22 ऑन द क्लॉक। और अगर आप वाकई चाहते हैं अपने फेवरेट आरजेस को यानी जो हमारे 9 सेमीफाइनलिस्ट हैं जिनके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं हमारे FB पेज पर, हमारा FB पेज है FM 107 खतर, वहाँ पर आपको 9 सेमीफाइनलिस्ट के जो हैं वो वीडियोस दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उनको अपने कानों के बहुत करीब लाना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज अपने फेवरेट को पिक कीजिए, उनके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमारे जो वीडियोस जो है सेमीफाइनलिस्ट, उनके नाम भी मैं आपके लिए एक बार फिर से अनाउंस कर देती हूँ। शबनूर है, सना है, कमल है, सफा है, आलिया है, श्वेता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंट्री मारी है वफानी, खदीजा एंड शीबा। सो यस, इनके वीडियोस आपको वहाँ पर हमारा FB पेज FM 107 खतर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लीज इसको लाइक कीजिए जो आपके फेवरेट है, एंड यस मेक इट अ पॉइंट कि जो आपका फेवरेट है बस उसी को एक लाइक और शेयर कीजिए। अपनी वोट की कीमत पहचानो, अपने लाइक की कीमत पहचानो। अच्छा जी, और आखिर से शुरू करने वाली हूँ मैं अब स्टोरी। जब भी कोई लड़की देखे Hey you, wow, आखिर से शुरू, wow. देखो जी, आखिर से शुरू में मैं आज शुरू करने वाली हूँ उस कहानी को लेकर जहाँ शादी का माहौल है। एक लड़की की शादी है, डाउनस्टेयर्स सारे लोग मौजूद हैं, मगर ये जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतर कर वेन्यू की तरफ बढ़ रही है, मानो इसका दिल ही नहीं चाह रहा शादी करने का, जैसे समथिंग इज हैपनिंग। ये लड़की यानी जिसकी शादी हो रही है वो इस तरह से दिख रही है अपने एक्सप्रेशंस के साथ कि लड़के को यानी दूल्हा को रियलाइज हो जाता है कि मुझसे शादी करना नहीं चाहती, बल्कि अपने कॉलेज के उस फ्रेंड से शादी करना चाहती है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसकी 8 साल की बेटी भी है। अल्टीमेटली कुछ ऐसा ड्रामा चलता है कि लास्ट में शादी उसी से करवाता है ये लड़का। तो कहने का मतलब ये है कि एंड में जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाता है, हैप्पी एंडिंग, जैसे हर मूवी में टुवर्ड्स द एंड सब ठीक ही हो जाता है। लेकिन क्या शुरुआत भी ऐसी होती है? तो जवाब है नो। स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि अंजलि इज द डॉटर जिसकी मां मर जाती है 8 साल पहले और छोड़ जाती है कुछ 8 लेटर्स अपनी बेटी के नाम। 8th बर्थडे वाले दिन ये छोटी सी लड़की अपने माँ के दिए हुए लेटर्स पढ़ती है। लेटर की शुरुआत उसकी नेम से एक लड़की के इंट्रोडक्शन से होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पापा और वो लड़की दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। इन लेटर्स में ये भी लिखा होता है कि इन दोनों को हो सके तो रीयूनाइट करा देना। ये 8 साल की लड़की फिर रीयूनाइट कराने का टास्क ट्रैक डाउन करती है टू अ समर कैंप इन शिमला। फिर कुछ फ्लैशबैक में स्टोरी एंड देन लव ट्रायंगल, और उस लव ट्रायंगल में एक 4th एंगल जिसकी एंट्री हो जाती है, जिसके बारे में अभी मैंने इनिशियली आपको बताया ही कि लास्ट में उसी से शादी होते होते रह जाती है। तो क्या आप
आपको समझ में आता है कि ये मूवी है कौन सी, और अगर हाँ तो 66622107 पर मुझे बताइए। अभी के लिए खूबसूरत सा ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज में उदित नारायण फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है 107 पे हेलो ब्रदर से मेरा भी दिल ना अजीब सा खुशी के मारे हो। जी 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 प्लीज प्लीज। आपका प्रोग्राम जो है आजकल जबरदस्त है, और ये जब से आप लोगों ने रीस्ट्रक्चर किया है, रीलॉन्च किया है 107 को, आई एम इन लव विद इट, स्पेशली द जिंगल। फैंटास्टिक। ओके थैंक यू सो मच। वेरी कैची, वेरी म्यूजिकल। हाँ, बहुत ही अच्छा। सो माय कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, सैफुर रहमान साहब को, आप सबको, एंटायर एफएम टीम को, 107 टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जाफर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत जल्दी दिया, बहुत तेज जवाब दिया, तो ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये मूवी आपने जरूर देखी। तो पहले तो आप मुझे नाम बताएंगे इस मूवी का। जी, मूवी है कुछ कुछ होता है। राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये मूवी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मूवीज देखने का टाइम बहुत कम ही मिलता होगा, ऐसा मैं सोच रही थी। नहीं, मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखता हूँ, और मैंने शाहरुख खान की तो उस जमाने में, ये हमारे जवानी की मूवी, ओके, जब हम जवान थे। तो आई रिमेम्बर ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो हम लोग, मैंने फ्रेश काम करना शुरू किया था, तो आई थिंक मैंने ये मूवी उस वक्त देखी थी, एंड इट वाज अ रोमांटिक मूवी, फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। और एक चीज मुझे इसमें खास याद है, वो ये है कि मुझसे रिलेटेड ऐसे कि मैं कैनेडियन हूँ, और आज जो है कनाडा डे, तो हाँ, कनाडा डे जो है वो 1867 में कनाडा को का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था, तो ये उस लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है कनाडा डे, मोर देन 150 इयर्स ऑफ कनाडा। और इस मौके पे मैं सारे कैनेडियंस को जो कतर में हैं उनको अपनी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ कनाडा की। और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर जाफरी जी, आपका हमसे बात करने का। आई एम श्योर जो नेक्स्ट ट्रैक मैं प्ले करने वाली हूँ इसी मूवी से, वो आपका फेवरेट भी होगा। और थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। थैंक यू वेरी मच। टाइटल ट्रैक मेरा फेवरेट। चलिए जी, जरूर हम आपको सुनवाएंगे, सुनते रहिए FM 107। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ट्रैक तो हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हो जाए डायलॉग। रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया था। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे 12:21 ऑन द क्लॉक। जी हाँ, करण जौहर की भी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, यह मल्टी स्टार फिल्म जिसमें काजोल, रानी, शाहरुख खान, सलमान सभी थे। और वही गाने की बात की जाए, इसके म्यूजिक की बात की जाए तो जतिन ललित ने क्या धांसू म्यूजिक दिया था, यानी उस पर का सुपर डुपर हिट एल्बम। सारे के सारे 8 अवार्ड जो थे इस फिल्म को मिले थे। वहीं पर नेशनल फिल्म अवार्ड भी इसने हासिल किया था, बेस्ट फिल्म इन पॉपुलर कैटेगरीज। तो ये बात तो थी। और हाँ, एक और बात भी है जो मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड है वो बताती हूँ कि इनिशियली हुआ ये था कि रानी की वॉइस काफी हस्की थी, जैसे आपको पता ही है, अभी भी है उनकी। लेकिन करण जो थे वो काफी एडमेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि इसी वॉइस के साथ जो है फिल्म में इनकी रिकॉर्डिंग जाए, इनकी डब, इनकी वॉइस ऐसे ही जाए। तो उन्होंने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट से पूरी डबिंग कराई, मतलब पूरी फिल्म की डबिंग हुई थी। लेकिन जब बाद में सुना सलमान ने, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं रानी की ही आवाज जो उनकी ओरिजिनल है उसी में उनकी डबिंग कराई जाए तो अच्छा होगा। हालांकि काफी बहस चली दोनों के बीच, लेकिन फिर भी समहाउ किसी तरह से करण कन्विंस हुए। उनको चलो कि ठीक है, कभी कभी दूसरों के इंट्यूशंस को भी मान लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कि रानी की जो ओरिजिनल वॉइस है उसी में कराते हैं। हालांकि पूरी डबिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद फिर आप देखिए होगा कि काजोल जो है वो अपना कंट्रोल बुरी तरह से खो बैठती हैं और वो लड़खड़ाती हैं। तो ये सीन जो था एक्चुअल में लेना इस तरह से था, लेकिन ट्राई रन के दौरान होता यह है कि समझाया जाता है काजोल को कि आप कैसे कंट्रोल करना है, काफी सिखाया जाता है उन्हें। उसके बाद जब वो स्टार्ट करती हैं और सीन जो है रोल नहीं होता, मतलब बस ऐसी रिहर्सल चल रही थी, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस उनको सिखाया। लेकिन उस प्रैक्टिस सीन को जो शूट किया जाता है तो
वो इतना नेचुरल, इतना जेन्युइन, इतना अच्छा आता है विदाउट अ टेक। हालांकि ये बात अलग है कि काजोल जो है वो गिरती है, उनको काफी चोट भी लगती है, लेकिन वो फर्स्ट टेक में हो जाता है ओके। कैन यू बिलीव इट? और उस सीन को एक्चुअल में फिल्म में डाला भी गया, यानी डिलीट नहीं किया गया है। तो नेचुरल एक्सप्रेशंस जो है ना काजोल के, वो दिखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि काजोल के नेचुरल एक्सप्रेशंस दिखाने के चक्कर में ना करण उन्हें बहुत बार बिना बताए ही शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो नेचुरली अच्छा कर ले। मतलब बाद में उनसे कहो ना कि अब आपको लेना है, थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं, थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है। फोकस तो होना जरूरी भी है, लेकिन हाँ, जब उन्हें नहीं बताया जाता और बस हो जाता है तो वो काफी नेचुरली, काफी अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ उसे कंप्लीट करती हैं, एंड दैट टू इन वन टेक। 12:31 ऑन द क्लॉक, और आज तो है वीकेंड, तो करने वाली हूँ और वेब सीरीज की बात, जिसका मैं भी आपको रिव्यू देने वाली हूँ। तो होता क्या है, जब स्क्रिप्ट दमदार हो, एक्टर बेमिसाल हो, कहानी और कैरेक्टर्स जो हैं दिल में अलग ही जगह बना लेते हैं। ये बात तो सच्ची है, और ये सच है बिल्कुल ग्रहण वेब सीरीज के साथ। ये बात पूरी तरह से खरी उतरती है। देखिए, ग्रहण लगने का मतलब क्या है? एक उजाले का किसी और की परछाई से ढक जाना, जिससे अंधेरा फैल सके। बस यही इस पूरी सीरीज का प्लॉट भी है। आप देखेंगे कि दंगे हो रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि कौन हरा रहा है, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। वहीं मैं आपको बताऊं, इस सीरीज को आप जब देखेंगे, वैसे तो ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, एक नॉवेल से ली गई है, लेकिन देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इसको जी रहे हैं। मतलब बिल्कुल रियल लगने वाली है। ये सीरीज 84 नाम के नॉवल पर बेस्ड, मैक्सिमम टेम्परेचर 42, मिनिमम 31 विद ह्यूमिडिटी 29%, अल्कोहल का मैक्सिमम टेम्परेचर अगेन 43 और मिनिमम 31 और ह्यूमिडिटी 30%। वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 43, मिनिमम 31 और ह्यूमिडिटी 28%। यानी काफी गर्म टेम्परेचर है। आज काफी गर्मी रहने वाली है, तो हो सके तो घर पर ही रहिए आराम से। मूवीज इतनी सारी मैंने बताई दी आपको, सीरीज के बारे में इतना कुछ बताया, तो आराम से घर पर बैठकर फैमिली के साथ फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए एंजॉय कीजिए कोई बढ़िया सी सीरीज, और हाँ, बढ़िया बढ़िया गाने भी। और साथ ही मुझे भी बताइए जरा ये वाला सॉन्ग कौन सा है। माय नेक्स्ट सेगमेंट कैच हो गई, कोई मौजूद है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उसको सही पता है। मुझे पता है आपको भी सही समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 44131280 पर। और अभी के लिए उदित नारायण, अलका याग्निक, खूबसूरत सा ट्रैक, एंजॉय दिस। और मैंने जैसा छोटा सा प्रिल्यूड आपको सुना के पूछा कि भाई ये कौन सा वाला सॉन्ग है, तो मुझे कोई सही जवाब किसी ने खट से दे दिया मैसेज करके, और देते देते वो आ भी चुके हैं हमारे साथ। स्टूडियो में मौजूद है द वन एंड ओनली ग्रेट आर्टिस्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक-ठाक? खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और क्यों नहीं तुम्हीं से पूछूं, जब तुमने फट से जवाब दे दिया मुझे। फिर मेरा मैसेज बच गया। हाँ, पल, राइट, और बिल्कुल सही तुमने पहचाना, पल। पल, ये मुझे लगता है तुम्हारा फेवरेट भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल सही। तो ये जो है फिलहाल आज है रिया चक्रवर्ती का बर्थडे, 29th वाला बर्थडे। जबरदस्त। तो सुशांत के मर्डर केस में तो उनको हमने बहुत याद किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पल भी याद कर लें। बिल्कुल। तो इस पल उन्हें याद करते हुए उस पल उनका ट्रैक आप एंजॉय कीजिए। और अब आपसे इजाजत लेने का पल मेरा आ चुका है, इस वादे के साथ कि संडे आपकी हमारी होगी मुलाकात 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 107 और #फिल्मी के बाद अब आ रहा है दिल चाहता है विद एंजॉय दिस।